मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित, आर्ट्स क्लासेस के अमित सर। आज क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी का वीडियो देने जा रहा हूं, जो मलिक मोहम्मद जायसी का है। और उनका परिचय, मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय मैं दे चुका था। काव्य खंड का आज पहला लेसन का कविता मैं बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको लगेगा थोड़ा सा अलग जैसा। जैसे लिखा हुआ है पानी, यहाँ पर लिखा हुआ है दर्पण। ये सब बुक में जो लिखे गए हैं, जैसे बुक में उसी आधार पर मैं लिखा हूँ, इसलिए ये सब शब्दों में आप छेड़छाड़ करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। पहला है कड़बक चैप्टर का नाम है कड़बक, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर शॉर्ट में उनका नाम भी दिया गया है। जैसे कोई गाना जब बनाते हैं, बहुत सारे हीरो अपना गाना जब लिखते हैं या गाते हैं तो उस वक्त अपना नामकरण उनमें जरूर डाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इनका नामकरण किया हुआ है यहाँ पर कविता में। मोहम्मद, शॉर्ट इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ मोहम्मद। इस चीज को आप समझिएगा, मोहम्मद को आप सीधे समझिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद को क्या समझना है? मलिक मोहम्मद जायसी लिखा हुआ है, समझिए। कड़बक चैप्टर है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखा गया है। पहले हम लोग एको लाइन और शब्दों को समझेंगे। यहां तक पहले ध्यान दीजिएगा। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। बच्चों ध्यान दें, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक नैन मतलब एक का मतलब हुआ एक, नैन का मतलब हुआ आंख, कवि का मतलब हुआ कवि। कौन कवि? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। गुनी मतलब हुआ गुणवान। गुनी मतलब क्या हुआ? गुणवान। कहने का मतलब हुआ एक नैन के मतलब एक आंख के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जो कैसे हैं? गुणवान हैं। गुणी मतलब कैसे हैं? गुणवान हैं। कहने का मतलब ये है हमारे प्यारे बच्चों कि एक आंख के मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जो कैसे हैं? गुणवान हैं। ये लाइन को आप फिर से समझ लीजिए कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कहने का मतलब हुआ कि एक नयन के एक आंख के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जो कैसे हैं? गुणवान हैं। कैसे हैं? गुणवान हैं। अगला कहता है सोई विमोहा जे कवि सुनी। कहने का मतलब हुआ सोई मतलब होता है वही, कहता है कि सोई विमोहा, विमोहा मतलब होता है, सोई मतलब होता है वही, विमोहा मतलब होता है मोहित हो जाना। विमोहा का मतलब क्या हुआ? मोहित हो जाना। जे मतलब जिसने, कवि का मतलब हुआ कवि, और सुनी मतलब होता है सुनने वाला। कहता है कि सोई मतलब वही, विमोहा मतलब मोहित हो जाना, जे मतलब जिसने, कवि मतलब कवि, सुनी मतलब होता है सुनने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? सोई विमोहा जे कवि सुनी, कहने का मतलब हुआ वही मोहित हो गया जिसने कवि की कविता को सुना। मतलब वही मोहित हो गया, विमोह मतलब मोहित हो गया, जय मतलब जिसने कवि की कविता को सुना। क्या चीज सुना? तो कवि की कविता को सुना, वो क्या हो गया? मोहित हो गया। फिर से हम लोग ध्यान देंगे। कहा था सोई विमोहा जे कवि सुनी, कहने का मतलब होता वही, विमोहा मतलब मोहित हो गया, जे मतलब जिसने, कवि मतलब कवि, सुनी मतलब कहता कवि की कविता को सुना। मतलब कहने का मतलब वही मोहित हो गया। यहां तक मैं कवर कर रहा हूं, देखिएगा पूरा बोल रहा हूं। वही मोहित हो गया जिसने कवि की
कविता को सुना, मतलब मलिक मोहम्मद जैसी की कविता को जिसने सुना वो कैसा हो गया, वो मोहित हो गया। बहुत अच्छा। अगला कहता है चांद जैस जग विधि अवतारा। ध्यान देंगे हम लोग, बहुत बढ़िया शब्द है। कहता है चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। कहने का मतलब है, हम लोग ध्यान देंगे बच्चों, कहता है कि चांद जैस जग विधि अवतारा। इतना दूर पहले समझिए। चांद जैस मतलब चांद के जैसा, चांद के जैसा मतलब चंद्रमा के जैसा, चांद जैस जैस मतलब जैसा, चांद के जैसा, जग मतलब होता है संसार में, विधि मतलब होता है ईश्वर ने, अवतारा मतलब उतारा था, मतलब जन्म दिया था। कहने का मतलब हुआ कि चांद जैसा संसार में, जग मतलब संसार में, विधि मतलब ईश्वर ने, अवतारा मतलब उतारा था। चांद के जैसा, मलिक मोहम्मद जैसी जी कह रहे हैं कि चांद के जैसा इस संसार में ईश्वर ने मुझे उतारा था। कोई पूछ देगा कि मलिक मोहम्मद जैसे को किसके जैसा उतारा गया था, तो चांद के जैसा। चांद जैसा मतलब चांद के जैसा, है ना, जग मतलब संसार में ईश्वर ने उतारा था, मतलब मलिक मोहम्मद जैसे को ईश्वर ने चांद के जैसा उतारा था। कोई दिक्कत है तो नहीं। चांद जैसा मतलब चांद के जैसा, जग मतलब संसार में ईश्वर ने अवतारा था, मतलब कहता है चांद के जैसा इस संसार में ईश्वर ने मलिक मोहम्मद जैसे को उतारा था, मतलब जन्म दिया था। दीन कलंक किन्हीं उजियारा। कहने का मतलब हुआ दीन कलंक, दिन मतलब दिया, कलंक दिया, कलंक मतलब चंद्रमा को जैसे, चंद्रमा जो है, चंद्रमा में भी एक प्रकार का कलंक है। दिन कलंक, दिन मतलब दिया, कलंक, चंद्रमा में भी कलंक दिया हुआ है ना, कि वो चंद्रमा जो है उसमें चमक तो है लेकिन उसमें कालापन जो है वो उनका मतलब दोष समझिए। तो चांद जो है उनमें दिया हुआ कलंक है, दिन कलंक मतलब दिया हुआ उनमें कलंक भी है। किन उजियारा मतलब कहता उजियारा मतलब कलंक रहते हुए भी, उनमें दाग रहते हुए भी चंद्रमा क्या करता है, उजियारा करता है। किन्हीं उजियारा मतलब कहता है उजियारा करता है, इंजोरा प्रकाश फैलाता है। मतलब कि चांद जो है, चंद्रमा जो है, उनमें कलंक काला का दाग रहते हुए भी, है ना, काला का दाग रहते हुए भी वो क्या देता है, उजियारा देता है ना, इंजोला देता है। ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसे जी में भी एक कलंक है। क्या कलंक है भाई, जिसे चंद्रमा में काला का कलंक है, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी जी में भी कलंक है ना। क्या कलंक है, तो एक नयन मतलब एक ही नयन की है, मतलब एक ही आपकी बेचारा है ना। जैसे चंद्रमा में काला का कलंक है तभी पर वो इंजोरा दे रहा है, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी के एक ही आंख है तभी पर इस संसार को अच्छे तरीके से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिएगा, जग सूझा एक ही मतलब कहता है, जग मतलब होता है संसार को, सूझा, सूझा मतलब समझा। कौन समझा, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी समझा, है ना। जग सूझा, जग को समझा, एक ही, है ना, एक ही नौनाहा मतलब कहता है एक ही नयन से समझा। मतलब मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है जग को सूझा मतलब जग को समझा, एक ही मतलब एक ही, नौनाहा मतलब एक ही आंख से। ध्यान देंगे, जग मतलब हुआ संसार, सूझा मतलब सूझा, एक ही मतलब हुआ एक, नौनाहा मतलब हुआ आंख, मतलब जग को संसार को एक ही आंख से समझे हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी, है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत। अगला कहा जाता है उबा सुख अस नख तन महा। ध्यान देंगे हम लोग, है ना। कहता उबा सुख मतलब उबा मतलब हुआ उगा हुआ, सुख मतलब हुआ था शुक्र, है ना, शुक्र, शुक्र आप जानते हैं, ग्रहों में जानते हैं शुक्र, है ना। अस नख तन महा
कहने का मतलब हुआ अस नख तन महा का मतलब होता है नक्षत्रों के बीच। इतना लाइन को आप समझिए, पहले ध्यान देंगे। उवा शुक्र मतलब उगा हुआ शुक्र, अस नख तन महा मतलब नक्षत्रों के बीच। जिस प्रकार से नक्षत्रों के बीच शुक्र उदित होता है मतलब उगा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी जी एक ही आंख के होते हुए भी इस संसार में उजियारा कर रहे हैं, इस संसार को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। जिस प्रकार से कैसे उगा हुआ शुक्र, अस नख तन महा मतलब उगा हुआ शुक्र जो विभिन्न नक्षत्रों के बीच शुक्र उदित होता है, उगा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसे जी एक आंख के होते हुए भी आज उस संसार को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अगला कहा जाता है जौ लही अम्बही डाब ना हुई। ध्यान देंगे हम लोग, बहुत बढ़िया शब्द है। जौ लही मतलब जब तक, अम्बही मतलब आम, डाब ना हुई मतलब कहता है जब तक, अम्बही मतलब आम में, डाब ना हुई कहने का मतलब हुआ जब तक आम में डाब ना हुई। डाब मतलब होता है मंजरा, आप लोग बोलचाल की भाषा में गांव में हम लोग कहते हैं मंजरा, है ना। तो जौ लही मतलब जब तक, अम्बही मतलब आम में, डाब ना हुई जब तक आम में डाब नहीं लगेगा, मंजरा नहीं लगेगा, है ना। जो लही मतलब जब तक, अम्बही मतलब आम में, डाब ना हुई मतलब डाब नहीं लगेगा मतलब मंजरा नहीं लगेगा, तो लही सुगंध वसाई ना सोई, है ना। कहा जाता है कि जब तक आम में मंजरा या डाब नहीं लगेगा तब तक, तो लही मतलब तब तक, तो लही का मतलब होता है तब तक, सुगंध वसाई ना सोई तब तक सुगंध का वास आम में नहीं होता है। बहुत बढ़िया शब्द है, ये पूरे लाइन को बढ़िया से आप कवर कीजिए, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इतना दूर तक, है ना। ये दोनों लाइन क्या कहा गया, जौ लही अम्बही डाब ना हुई तो लही सुगंध बसाई ना सोई मतलब जब तक आम में डाब या मंजरा नहीं लगेगा तब तक सुगंध का वास नहीं होगा, कोई दिक्कत। अगला कहता है कीन समुद्र पानी जौ खारा, है ना। कहता है कि कीन समुद्र पानी जौ खारा मतलब समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है ना। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो अति भावो अशुभ अपारा मतलब कहने का मतलब हुआ कीन समुद्र पानी जौ खारा मतलब समुद्र के पानी कैसा होता है, खारा होता है ना। समुद्र का पानी खारा होता है। तो अति भावो अशुभ अपारा मतलब कहने का अर्थ हुआ कि समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है बच्चों, खारा होता है। तो खारा होने के वजह से, तो अति अशुभ अपारा खारा होने के वजह से अति मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में समुद्र में पानी पाया जाता है। ध्यान देंगे, मतलब समुद्र के पानी खारा होने के वजह से, समुद्र के पानी खारा होने के वजह से ही समुद्र में पानी का अपार मात्रा होता है, अधिक मात्रा होता है। ये लाइन को आप कवर कीजिएगा बढ़िया से, बहुत बढ़िया शब्द है ना। यहां से देखिए, यहां से लेकर दिन समुद्र पानी जो खारा तो अति भावो अशुभ अपारा, यहां तक आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां से लेकर यहां तक मतलब समुद्र के पानी खारा होते हैं और खारा होने के वजह से अति अशुभ अपारा मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर समुद्र का पानी खारा ना होता तो इतना मात्रा में समुद्र में पानी नहीं होता, है ना। ध्यान देंगे। आगे हम लोग देखेंगे
इसमें पानी के बारे में खारा पर एक बात है, कहा जाता है कि समुद्र का पानी, अलग से मैं बता रहा हूं जरा से, कि समुद्र का पानी खारा होने के वजह से आज वहां से संसार का हर आदमी प्यासे चला जाता है, लेकिन खारा पानी को पीता नहीं है। लेकिन छोटे छोटे जलाशय के पानी को लोग पीकर प्यास बुझा लेते हैं, क्योंकि वो मीठे होते हैं। तो कभी कभी कहा गया है कि बड़ों की बड़ाई नहीं, छोटों की भी बड़ाई होती है। इस टाइप का समुद्र के बारे में भी वर्णन आता है ना, वो अलग बात है, ऐसे में बोल दिया थोड़ा सा लगाकर, है ना। तो इसको हम लोग यही बोलेंगे कि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। और खारा होने के वजह से ये पानी समुद्र में अधिक मात्रा में होता है। अगर समुद्र का पानी खारा ना होता तो अधिक मात्रा में ना होता। अगला कहता है जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, है ना, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लागा आकाशा। कहने का मतलब हुआ कि जब सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया था, मतलब जब तक सुमेरु पर्वत को, जो मतलब जब तक सुमेरु त्रिशूल विनाशा, मतलब जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से, किनके त्रिशूल से, तो शिव भगवान के त्रिशूल से, शिव भगवान के त्रिशूल से विनाशा मतलब विनाश नहीं किया गया था, भा कंचन गिरी लागा आकाशा, तब तक वो सोना नहीं हुआ था। हाँ, ध्यान देने, यहां तक हम लोग समझेंगे। कहने का मतलब है जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, मतलब जब तक, एकदम शब्द को धरिए, जो सुमेरु, जब तक सुमेरु त्रिशूल विनाशा, मतलब त्रिशूल से, किनके त्रिशूल से, तो श्री भगवान के त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को विनाश नहीं किया गया था, तब तक वो सोना नहीं हुआ था। जब सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश किया गया श्री भगवान के त्रिशूल से, तभी वो कंचन सोना बन पाया था। अगला कहता है जो लही घरी कलंक, हाँ, ना पारा कांच होई नहीं कंचन कारा। कहने का मतलब हुआ कि जो लही मतलब जब तक किसी बर्तन में, जब तक किसी बर्तन में, है ना, कलंक मतलब होता है काला, घड़ी मतलब होता है, घड़िया मतलब होता है बर्तन। जब किसी बर्तन में कोयला को, जब किसी बर्तन में कोयला को रखा जाता है, जब किसी बर्तन में कोयला को क्या कहता है, रखा जाता है। जब किसी बर्तन में कोयला को रखा जाता है और रखने के बाद कांच मतलब होता है कच्चे सोना को, होई ना कंचन कारा, उसमें कच्चे सोना को गलाया जाता है। उसके बाद कच्चे सोना जो है वो शुद्ध सोना में बदल जाता है। कैसा में बदल जाता है, शुद्ध सोना में। कांच जो है वो कैसा सोना बदल जाता है, शुद्ध सोना में। कहने का मतलब है जब तक सोने को भी किसी घड़िये के बर्तन में, कोयले में तब तक नहीं जब पकेगा, तब तक वो अशुद्ध से वो शुद्ध नहीं बनेगा। कहने का मतलब जो लही घड़ी कलंक, ना पारा कांच होई नहीं कंचन कारा। मतलब जब लही, जब तक किसी बर्तन में, है ना, किसी बर्तन में, मतलब किसी बर्तन में क्या लेगा, कोयला लेगा। कलंक मतलब होता है कोयला, है ना, कोयला को लेकर, ना पारा मतलब कोयला को लेकर क्या करेंगे, उसमें कांच मतलब होता है सोना को, होई नहीं कंचन कारा, सोना को उसमें तपाया जाता है और तपाने के बाद ही उसको शुद्ध बनाया जाता है। अगर वो सोना अगर नहीं तपेगा तो वो शुद्ध सोना नहीं बन पाएगा, बढ़िया सोना नहीं बन पाएगा, टिकाऊ सोना नहीं बन पाएगा। जैसे सोने के दुकान में देखिएगा, एक मतलब कहता कोयला रखता और उसमें सोना को तपाया जाता है, उसके बाद शुद्ध सोना बनाया जाता है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि जब तक किसी बर्तन में, यहाँ से यहाँ तक मैं कवर कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पूरा मैं कवर कर रहा हूँ कि जब तक किसी बर्तन में सोने को कोयले में रखकर तपाया नहीं जाएगा, तब तक शुद्ध सोना भी नहीं बन पाएगा, है ना। अगला है बहुत बढ़िया शब्द है, आगे ध्यान देंगे हम लोग, है ना। एक नयन जस दर्पण ओ ते ही निर्मल भाव। मतलब कहने का अर्थ हुआ एक नयन मतलब एक ही नयन के, मतलब एक ही आँख के, जस दर्पण मतलब दर्पण की जैसा, है ना। एक नयन के कौन भाई, मलिक मोहम्मद जैसी जी,
एक नयन मतलब कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी। जस दर्पण के समान थे मलिक मोहम्मद जायसी जी, है ना। एक ही नयन के थे लेकिन जस मतलब दर्पण के समान। हम जस तस समझिए दर्पण के समान थे। दर्पण के समान क्या मतलब? शीशा के जैसा। ओ ते ही निर्मल भाई। कहने का मतलब हुआ कि एक नयन के थे ओकर बावजूद भी जस दर्पण जैसा थे, है ना, शीशे जैसा थे, ऐनक जैसा थे ओ ते ही निर्मल भाई, और बहुत ही निर्मल और स्वच्छ भी थे, है ना। ध्यान देना लोग कि एक ही आंख के भी थे और जस दर्पण जैसा दिखते थे और बहुत ही निर्मल भाव के और स्वच्छ थे वो, है ना। सुनिए, जैसे दर्पण को धरती पर का सुंदर से सुंदर कन्या, सुंदर से सुंदर लड़का कोई भी धरती पर का हो तब तक अपना चेहरा में आईना में नहीं देखेगा, बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? ताल तक सजेगा नहीं, सवरेगा नहीं। और सजने संवरने के लिए किसकी जरूरत है? आईना की जरूरत है। जरा खड़ा होकर जरूर देख लेगा, आह कैसा लग रहे हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि जस दर्पण जैसे हैं संसार का कोई भी प्राणी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक बार दर्पण को, कोई भी मानव कितना सुंदर क्यों ना, एक बार दर्पण को देखकर ही निकलता है क्योंकि हम कैसा दिखते हैं। तो जस दर्पण के समान कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, है ना। कि एक नयन, एक ही नयन के जैसा, जस दर्पण मतलब एक नयन के थे, जस दर्पण के समान थे, दर्पण के जैसा थे। ओते ही निर्मल भाई, और निर्मल और बहुत ही स्वच्छ थे, साफ थे, है ना। बहुत ही व्यवहार और दिल से बहुत ही क्लीन थे, स्वच्छ थे, है ना। सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाऊ। कहने का मतलब हुआ कि रूपवंत से रूपवंत लोग मतलब बहुत से बहुत रूप वाला व्यक्ति भी है, ऐना को देखता है कि नहीं, तो बहुत से बहुत रूपवंत वाला व्यक्ति भी मुख जेहू कई चाऊ, मलिक मोहम्मद जायसी जी के मुख को देखना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर थे? नहीं, उनका गुण सुंदर था। उनका चेहरा क्या सुंदर था? नहीं, उनका गुण सुंदर था। वो बेचारे समझ लीजिए तो उनकी गुण की यहाँ बखान की गई है, उनके चेहरा का बखान नहीं किया गया है। बातें समझिए, एक नयन, एक ही नयन के थे, जस दर्पण, लेकिन दर्पण के समान थे क्योंकि दर्पण में संसार का हर व्यक्ति आईना में मतलब अपना चेहरा देखता है, वैसे हुए थे। और तो अति ही निर्मल और मतलब निर्मल और स्वच्छ थे। सब रूपवंत, बहुत सारे जितना रूपवंत व्यक्ति था, सभी रूपवंत व्यक्ति, जितना रूपवंत व्यक्ति था, सब एक बार चाहता था कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के मुख को हम देखें, देखना चाहता था। सोचिए क्यों देखना चाहता था? मलिक मोहम्मद जायसी जी के चेचक की वजह से उनका चेहरा अच्छा नहीं था। बच्चों, चेहरा अच्छा नहीं था, बाएं आंख और कान से मतलब कहा था वंचित थे, बाएं आंख से देख नहीं सकते थे, कानों से सुन नहीं सकते थे, है, चेहरा भी बढ़िया नहीं था, तब भी पर उसे रूपवंत व्यक्ति क्यों देखना चाहते थे? देखने का वजह यही है कि उनका चेहरा नहीं, उनका गुण इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, इतना बढ़िया था कि देखना चाहता था कि एक बार उन्हें देख ले। तो बाबू ये सोचो, सबको मैं समझाता हूँ कि एक नयन जैसा मलिक मोहम्मद जायसी जी एक नयन के थे। सोचो तो, एक ही आंख के थे, कान आंख एक बेकार था, शरीर चेहरा चेचक की वजह से बढ़िया नहीं था, तब भी पर उन्होंने रूपवंत व्यक्ति को एक बार अपनी ओर देखने के लिए आकर्षित किया। कैसे? अपने गुणों से। तो हम लोग ये जानते हैं इस कविता से कि हम लोगों के पास कितनी भी कमी क्यों ना रहे, हम आसानी से कोई चीज को पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? अपने गुण से, अपने मेहनत से, अपनी तपस्या से, लगन से पा सकते हैं। आप लोग आज लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग हैं, ये भी एक बड़ा समस्या आ चुका है, बहुत बड़ी समस्या है। लग रहा है कि इस वर्ष गुजर जाएगा तो नया जिंदगी, नया जीवन आ जाएगा। बात में सही। तो आज ये भी समझिए दुख की घड़ी है, और इस दुख की घड़ी को जो काट लिया, जो दूर कर लिया, जो साहस हिम्मत और के बल पर है ना रह गया बढ़िया से, तो वही आदमी है। तो ये समझ लीजिए, कोई भी बच्चे, कोई भी क्यों ना हो, कहीं क्यों ना हो, कहीं से आप मेरे वीडियो क्यों नहीं सुन रहे हैं, सभी बच्चों को मैं एक बार समझाता हूं कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग
माता पिता को आदर करें। सबसे पहली बात, माता पिता को आदर करें। माँ पिता से बढ़कर इस धरती पर का कोई प्राणी नहीं है आपके लिए, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आपको सहारा नहीं दे सकता है। और दूसरी बात, आपके घर में कितनों दुख हो, कितनों समस्या हो, कितनों दुख रहे, आप उसको दुख में नहीं लीजिए। सबसे दुख में थे कौन? मलिक मोहम्मद जैसे जी एक ही आपके थे। वैसा तो हम लोग नहीं, उतने दुख में तो नहीं है। तो सोचिए, उतना दुख में रहकर वो आगे बढ़ सकते हैं, तो हम लोगों को भी सोचना होगा, हम लोगों को भी ठानना होगा कि आज हमारे पास सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, सब कुछ है। जो हमारे पास संस्कार है तो सब कुछ है। इनके पास तो आंख भी नहीं था, कान भी सही नहीं था, जो आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, आज इनकी कविताओं को पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों के पास हर चीज है, तो हर कुछ हम पा सकते हैं। ये तमन्ना रखेंगे तो जरूर होगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, जहां भी है अधिक से अधिक पढ़िए। यहाँ इसके कुछ ऑब्जेक्टिव पर हम बात करते हैं पहले थोड़ा सा। तो यही बताया गया था, इस कविता से हम लोग को यही शिक्षा मिला कि मलिक मोहम्मद जैसे यही बताना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी देश का नागरिक, कोई भी व्यक्ति अगर कोई कमी है तो उस कमियां को वो नहीं देखे, बल्कि अपने शरीर में, अपने दिलों में इतने गुणों को भर ले, इतने गुण को बना ले कि हर रूपवंत व्यक्ति उन्हें देखे, है ना। इसलिए गुण को बनाइए। चेहरे और संस्कार से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होगा, इस चेहरा से कुछ होने वाला नहीं है। रूप को और गुण को बनाइए, लोग देखेंगे। और दिखाइए एक बार, है ना, देखिएगा पूरी जगह कड़वक चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा लिखा है। एक नयन के कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी जी थे। एक नयन के कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी जी थे, है ना। किनकी कविताओं को सुनकर लोग मोहित हो जाते थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी की कविताओं को सुनकर लोग मोहित हो जाते थे, है ना। और किनकी कविताओं को सुनना चाहते थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी की कविताओं को सुनना चाहते थे। मलिक मोहम्मद जैसी जी को किनके समान बताया गया? तो चांद के समान बताया गया। किसके समान बताया गया? चांद के समान। चांद के समान किनको बताया गया? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी को बताया गया। अब बताइए, इस संसार में मलिक मोहम्मद जैसी जी को कौन उतारा था? तो ईश्वर ने उतारा था। किसने उतारा था? ईश्वर ने उतारा था। दिया था कलंक किनमें? चंद्रमा में। और किनमें कलंक था? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी में भी कलंक था। क्या था कलंक मलिक मोहम्मद जैसी जी का? एक ही आंखें थे, है ना, एक ही कान से सुनाई देता था, चेहरा में चेचक के वजह से चेहरा बढ़िया नहीं था, तो ये कलंक था उनमें, है ना। और किन्हें उजियारा? मतलब एक ही आंख से इस संसार को देखा और उजाला पाया, है ना। जग को कै आंख से उन्होंने सूझा, मतलब समझा कै आंख से? तो एक ही आंख से उन्होंने इस संसार को समझा, ये समझेंगे हम लोग, है ना। उवा सुख, मतलब नक्षत्रों के बीच उगा हुआ कौन होता है? शुक्र। नक्षत्रों के बीच उगा हुआ कौन होता है? शुक्र का होता है, ठीक है ना। जौ लही, जौ लही आम भी डाब न हुई, मतलब कहता है जब तक आम में डाब नहीं होगा तब तक क्या नहीं आएगा? सुगंध नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? सुगंध नहीं आएगा। अब बताइए, आम में सुगंध किसके वजह से आता है? तो डाब के वजह से आता है। आम में सुगंध किसके वजह से आता है? डाब के वजह से। कोई पूछ देगा कि आम में किसका वास होता है? बस सुगंध का वास होता है। किसके वजह से? तो डाब के वजह से होता है, ठीक है ना। अगला, समुद्र का पानी कैसा होता है? तो खारा होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। खारा होने के वजह से क्या होता है? तो बहुत ज्यादा होता है, अपार मात्रा में, अति मात्रा में रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा पूछा है। कोई देगा सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से किसने विनाश किया था? तो शिव भगवान ने, है ना। सुमेरु पर्वत को किस चीज से विनाश किया गया था? तो त्रिशूल से। भाला गड़ासा पूछ देगा चीज, तो त्रिशूल से विनाश किया गया था। किसने किया था? शिव भगवान ने किया था। कंचन, अब जब विनाश किया गया तो क्या बन गया? सुमेरु पर्वत को जब शिव भगवान ने विनाश किया त्रिशूल से, तो वो क्या बन गया? कंचन बन गया, सोना बन गया, है ना। और बताइए, घड़िया बर्तन में किसको पकाया जाता है? किसको शुद्ध बनाया जाता है? तो सोना को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? सोना को। किसको? सोना को, है ना, सोना को। वो पहले कांच के जैसा होता है, मतलब कच्चा धातु, कच्चा रूप में होता है, लेकिन उसे पकाया जाता है,
क्या चीज में? तो घरिया में। घरिया मतलब बर्तन में, और कलंक मतलब कोयले में, है ना। अगला, एक नयन के कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी जी थे, लेकिन किसके जैसा वो देखते थे? तो दर्पण के जैसा। उनका दिल कैसा था? तो निर्मल था। कैसा था? निर्मल था। अब सब रूपवंत किन्हें देखना चाहता था? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी को देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था मलिक मोहम्मद जैसी जी का? मुख देखना चाहता था, चेहरा देखना चाहता था। एक बार चेहरा देखना चाहता था। तो उसी तरह से बनिए, एक बार हर कोई आपका चेहरा देखेगा कि उससे मिलने के लिए भीड़ लगे, लाइन लगाना पड़ जाए। इतने बड़े ओहदे पर चल जाइए कि मुझे भी लाइन लगाना पड़े आप लोगों को देखने के लिए। विद्यार्थियों, इतने बड़े ओहदों पर लगे कि नहीं, हमारा विद्यार्थी है। जय हिंद, जय भारत।